उत्तर प्रदेश में लाठीचार्ज हुआ, दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ, फला जगह पे लाठीचार्ज हुआ। जी हाँ, आपने कई ऐसे किस्से सुने होंगे जिसमें प्रदर्शन होता है और उसके बाद बात लाठीचार्ज पर ही आकर ख़त्म होती है। नमस्कार, मैं निदा सैफी, देख रहे हैं आप महाखबर। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे किस्से के बारे में बताने वाले हैं जिसके बाद आपको ये पता चलेगा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु क्यों हुई थी। भगत सिंह, सहदेव और राजगुरु किस केस में फंस गए थे। सबसे पहले बताते हैं लाठीचार्ज होता क्या है। कभी भी कोई प्रदर्शन हो रहा होता है और प्रदर्शनकारी जब उग्र हो जाते हैं तो उनको रोकने के लिए और उनको तितर बितर करने के लिए पुलिस लाठीचार्ज का उपयोग करती है। लाठीचार्ज करने के पीछे की मंशा यही होती है कि लोगों में चोट और ज़ख्मी होने का डर फैला दिया जाए और वो लोग अपना काम छोड़कर चले जाएं। और ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे ही लाठीचार्ज शुरू होती है, प्रदर्शनकारी और ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। तो क्या था लाला लाजपत राय से जुड़ा ये किस्सा, जानिए यहाँ पर। साल था 1928। इस साल लाला लाजपत राय की अगुवाई में देश के अंदर अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे। इस प्रदर्शन का कारण था अंग्रेज़ों द्वारा एक कमीशन का गठन किया जाना। इस कमेटी का गठन सर जॉन साइमन द्वारा किया गया था। इस कमेटी का काम था भारत की राजनीतिक परिस्थिति का जायज़ा अंग्रेज़ी हुकूमत को देना। मगर देखने वाली बात ये थी कि इस कमेटी में एक भी भारतीय मेंबर शामिल नहीं था। इसी कारण लाला लाजपत राय ने अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। साल 1928 में जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंची तो उस समय लाला लाजपत राय अपने कुछ साथियों को लेकर उस जगह पर पहुंचे जहां पर वो कमीशन चल रही थी और उन्होंने वहां अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी के साथ ही उसी प्रदर्शन में साइमन गो बैक के नारे भी लगे थे, क्योंकि कमीशन सर जॉन साइमन द्वारा ही गठित की गई थी। आपको बता दें, साइमन गो बैक नारे के साथ साथ काले झंडे भी फहराए गए थे। ये एक अहिंसक प्रदर्शन था। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स ए स्कॉट ने आदेश दिया कि इन सब पर लाठीचार्ज किया जाए। इसके बाद उस जगह पर लाठीचार्ज हुई और अगुवाई कर रहे लाला लाजपत राय पर पुलिस ने जबरन हमला कर दिया। बता दें, इस लाठीचार्ज में हुए हमले के बाद लाजपत राय काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे और उनको काफ़ी चोटें भी आई थी। इसी के साथ ही ज़ख्मी होने के बाद उन्होंने अपना आखिरी भाषण भी दिया था, जिसमें वे लोगों को एड्रेस करते हुए कह रहे थे कि आई डिक्लेयर दैट द ब्लोज स्ट्रक एट मी टुडे विल बी द लास्ट नेल्स इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बता दें, राय पर होने वाले इस कथित हमले के बाद 17 नवंबर 1928 को राय ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया था, क्योंकि उनको काफ़ी गंभीर अंदरूनी चोटें आई थी। ख़ास बात यह कि इस प्रदर्शन का हिस्सा भगत सिंह नहीं थे। अब बात करते हैं भगत सिंह, सहदेव और राजगुरु के इस किस्से में शामिल होने की। सबसे बड़ी बात यह कि इस प्रदर्शन में भगत सिंह शामिल नहीं हुए थे। उनको कहीं दूसरी जगह से लाला लाजपत राय की मौत की खबर सुनने में आई थी। इसके बाद ही उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को मज़ा चखाने और लाजपत राय की मौत का बदला लेने की ठान ली थी। निश्चय करते हुए और बाकी क्रांतिकारियों का साथ देने की कवायद में शिवराम राजगुरु, सहदेव थापर और चंद्रशेखर आज़ाद का हाथ थाम लिया था। इन सब ने जेम्स ए स्कॉट को मारने का प्लान भी बना लिया था, मगर जिस समय गोली चली वो किसी और को जाकर लगी थी। गोली जॉन पी सॉन्डर्स, जो कि असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट थे, उनको लगी। उस समय ये सब लोग डिस्ट्रिक्ट पुलिस मुख्यालय लाहौर से बाहर निकल रहे थे। अब गोली मारने वाले कोई और नहीं बल्कि भगत सिंह और राजगुरु थे। इसी दौरान उनका पीछा कर रहे एक हेड कांस्टेबल चनन सिंह भी काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 17 दिसंबर 1928 को हुए इस हादसे के बाद की कहानी हर कोई जानता है, किस तरीके से राजगुरु, सहदेव और शहीद भगत सिंह को फांसी लगा दी गई थी। बात करें भारत देश की तो आए दिन खबर आती रहती है कि किसी न किसी प्रदेश में लाठीचार्ज हो रहा है। आपको बता दें, बाकायदा देश में दंगा कंट्रोल करने की एक कमेटी, एक फोर्स है जिसको RAF यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स
कहा जाता है। जिस भी प्रदेश में दंगा हो रहा होता है, इनका सबसे पहला काम यही होता है कि उस प्रदेश में दंगा रोका जाए और उसको उग्र ना होने दिया जाए। तो ये थी लाठीचार्ज की कहानी, और आपको पता चला कि किस वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई और शहीद भगत सिंह को आज आप शहीद के नाम से जानते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हमें यूट्यूब पर देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ने और बाकी खबरें पढ़ने के लिए हमारा पेज लाइक और शेयर करें। आपसे मिलेंगे अगली बार इसी तरीके की एक रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।